कि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी प्राप्त कर लेंगे उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने तब उन्होंने मध्य मार्ग कहा और ये कहा कि सभी कष्टों का एक ही कारण है, आपकी इच्छाओं पर आप कंट्रोल करते हैं तो कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं, कुंठा कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, उसका बहुत ही साधारण ढंग से हम समझते हैं। डिप्रेशन जैसा अंग्रेजी का नाम है डिप्रेशन। प्रेस मीन्स होता है किसी को दबाना। जैसे आप कपड़े में प्रेस करते हैं तो जैसे ही कपड़े में प्रेस हो जाता है वो कपड़ा बहुत ही चमकीला और सुंदर दिखाई देने लगता है। जब आप उसको पहनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और आपको वही पुराने कपड़े में लगने लगता है कि वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन जब वो कपड़ा प्रेस नहीं होता है अर्थात डिप्रेस होता है, जब आप मशीन से, वॉशिंग मशीन से या स्वयं हाथ से धुलकर कपड़े को सुखाते हैं तो देखते हैं पूरे कपड़े में कई जगह सिलवटें बन जाती हैं। अगर आप उसको पहनते भी हैं तो ना आपको अच्छा लगता है ना दूसरे को, और दूसरा भी आपको टोक देता है कि भाई क्या पहन रखा है, ये तो बहुत सिकुड़न है इसमें, क्या आपने प्रेस नहीं किया है। दोस्तों, यही डिप्रेशन है। जब आपका जीवन उस शर्ट और पैंट की तरह सिकुड़ जाता है तो दूसरा भी पहचान जाता है कि आपका जीवन कुछ संकट में है। आखिर इसको कैसे बनाया जाए। वर्तमान समय में जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, आखिर इतने इस समय क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा पहले नहीं होता था? ज़रूर होता था, लेकिन पहले बहुत कम होता था। उन्हीं के साथ ये समस्या आती थी जो बहुत चिंतन और चिंता करते थे। दोस्तों, वर्तमान में हम लोगों ने अपना बैलेंस खो दिया है। आज हम बहुत सारा चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं और अपने को ज्ञानवान समझते हैं। हमारा शरीर और हमारे चिंतन में कोई भी बैलेंस नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हमारा चिंतन का जो दायरा है वो तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन शारीरिक दायरा बहुत कम हो जाता है। हम शारीरिक दृष्टि से ना हम सुबह व्यायाम करते हैं, ना सुबह उठते हैं, ना हमारी कोई सोच है। हम मशीन हो गए हैं। मशीन और इंसान में क्या अंतर है, ज़रा सोच कर देखिए। इंसान और मशीन, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है, जब तक आप उसमें कोई कमांड नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, तब तक वो कोई काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कमांड देते हैं तो उतना ही काम करता है जितना कि कमांड देते हैं। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। उसको कोई भी शब्द जब आप बोलते हैं तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क में, और वो वहाँ उसको कोड और डिकोड करता है और समझता है कि आखिर इसका क्या है, मतलब क्या है। दोस्तों, इस समय व्यक्ति बहुत चिंता करता है अपने भविष्य के प्रति। दोस्तों, चिंता करना और चिंतन करना दोनों अलग अलग चीज़ है। आप चिंतन कर सकते हैं अपने बेहतर के लिए, लेकिन अगर आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो चिंतन किस काम का। कहते हैं कि सबसे अच्छा जानकार और सबसे अच्छा सोचने वाला व्यक्ति अपने आप में स्वयं होता है। व्यक्ति जो निर्णय करता है वो सबसे अच्छा उसके हित का होता है। व्यक्ति कोई ऐसा निर्णय नहीं करता जो उसके हित का ना हो। तो फिर डिप्रेशन में आकर ऐसा वो क्या निर्णय कर लेता है जिसमें अपनी यही लीला समाप्त कर देता है। अगर उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो उसके निर्णय का क्या बात। व्यक्ति जब अपना निर्णय लेता है तो उसका जीवन होता है, तो उस निर्णय को वो सुख भोग पाता है। लेकिन अगर वो ऐसे काम करेगा जिससे उसका जीवन ही नहीं रहेगा तो उसके निर्णय का क्या मतलब। इसलिए जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको ज़रूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जो उसकी बात को सुन सकें। वो जब कई तरह से डिप्रेशन होता है, कई लोग सोचते हैं कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, कुछ सोचते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता है, कुछ सोचते हैं मेरा कोई कहना नहीं मानता है, कुछ सोचते हैं कि मैंने जीवन में तरक्की नहीं कर पाया है। दूसरा जो उनको कहता है उसकी बात को सही मान लेते हैं। ज़रा आप विचार करिए, ये जीवन है, कोई क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप जिस काम को कर रहे हैं उसको करते जाइए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब व्यक्ति हंसता है तो एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। वो एंडोर्फिन इतना काम का होता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, और जो व्यक्ति बहुत खुश नसीब होते हैं, हंसते हैं, उनका चेहरा भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो व्यक्ति हंसता है
वही उसको चीज़ मिलती है एंडोर्फिन से, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर वो हंस नहीं पा रहा है तो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने से भी वो हार्मोन्स का स्रवण होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम खुलकर हंसना चाहिए, खुलकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटे, जिससे वो सोच पाए कि आखिर जीवन है क्या। जब ये करेगा तो उसका जीवन बेहतर होगा। डिप्रेशन कोई नई समस्या नहीं है और इससे निजात पाना आपका ही है। अगर किसी चीज़ को आपने पैदा नहीं किया है तो आपको उसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस संसार में आए हैं तो किसकी बदौलत आए हैं, इसलिए आपको उसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, जब भी कभी आपको अकेलापन महसूस हो, जीवन में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा ढूंढिए जिससे आप अपनी बात को हल्का कर दें। दोस्तों, आपने तराजू को देखा होगा, जब उसमें से कोई बाट रखा जाता है तो उसका एक पलड़ा झुक जाता है। इसी प्रकार जब आपके मन में कोई भी निगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो आपका पलड़ा झुक जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो उतनी पॉजिटिव थिंकिंग ले आएँ तो पलड़ा बराबर हो जाए, या तो अपनी बात किसी से कह दें, उसको निकाल दें। जब आप अपनी बात किसी से निकाल देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, जीवन के प्रति आपका उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए डिप्रेशन से घबराएं नहीं, उससे लिए आप निपटें। ये वर्तमान समय की ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति इसका शिकार कभी न कभी होता है। और ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वर्तमान समय में अधिकांश, अगर हम कहें कि हर 100 व्यक्ति में कम से कम 20 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डिप्रेशन का शिकार होता है, कहीं न किसी रूप से। उससे आपको ही निपटना है और आपको अपना जीवन बनाना है। आप बेहतर होंगे, अपने को काम में लगाएंगे, अपने को कोई रचनात्मक काम में लगाएंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। इसलिए आप अपने जीवन को यूँ ही ना गंवाएं। जीवन बहुत ही खूबसूरत है। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा आपके जीवन को अच्छा हो सकता है। अगर यही होता तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति आत्महत्या नहीं करते। आपने देखा कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत, समीर शर्मा, अनुपमा पाठक, कितने सारे लोग अपना जीवन समाप्त कर लिए। किस लिए? उनके पास सब कुछ था, पैसा था। फिर आखिर क्या कारण था? कारण ये था कि उस आपाधापी में अपने को बहुत अकेला पा गए थे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है मित्रों, आपकी सफलता भी स्थायी नहीं है, असफलता भी स्थायी नहीं है। लेकिन जब आप अपनी किसी असफलता या सफलता को स्थायी मान लेते हैं तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। आप याद करिए, जब आप बच्चे होते हैं, बच्चे से आप किशोर होते हैं, जवान होते हैं, आपका जीवन हर पल बदलता है। जब हर पल बदलता है जीवन, तो फिर क्यों आप किसी चीज़ को स्थायी मान लेते हैं? आप असफल हैं वो स्थायी नहीं है, सफल है वो स्थायी नहीं है। जीवन बैलेंस में जिया जाता है। इसलिए किसी को भी पूर्ण नहीं माने, सब कुछ अपूर्ण है, आपको बैलेंस जीवन जीना है। जब आप बैलेंस जीवन जिएंगे, आप किसी को कुछ देने की सोचेंगे। कई बार आप किसी को खाना खिलाते हैं तो इसलिए नहीं खिलाते हैं या इसलिए दान नहीं देते हैं कि उसको कोई लाभ हो जाएगा। मुझे लगता है जैसा कि तुलसीदास ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात लोत। जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा रामचरितमानस लिख दिया, आखिर इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, मैं अपने स्वांतः सुखाय, स्वयं सुख के लिए करता हूँ। आप किसी को खाना खिलाते हैं तो उसको जो कुछ भी मिलता होगा उससे ज़्यादा आपको सुख होता है। इसलिए जब आप छोटे छोटे रचनात्मक कार्यों में लगते हैं, करते हैं, आपको खुश होता है। आप इंसान हैं, आप जानवरों से इसलिए श्रेष्ठ हैं कि आप अपने विचारों को परिपूर्ण कर सकते हैं, कार्य रूप दे सकते हैं। जानवर नहीं कर सकता है। आप में विचार है, सोचने की क्षमता है, दूसरे के देने की क्षमता है। मनुष्य में मानवता है तो सब कुछ है। आप इंसान हैं, इंसानियत को बनाए रखिए। जब आप दूसरे के लिए कुछ करेंगे आपको बेहतर लगने लगेगा जीवन। जब वो व्यक्ति संतुष्ट होगा, जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। इसलिए डिप्रेशन उसी तरह है जैसे आपकी, जो मैंने पहले ही बताया कि शर्ट है जिसका प्रेस नहीं हुआ है, तो इसका उपाय है चमका दीजिए उसको। कैसे चमकाओगे? अच्छे काम करके। आप अपने को बिजी कर लीजिए। आपको जिस चीज़ में चिंता हो रही है उस चिंता को छोड़ दीजिए और अपने आप को काम में लगा दीजिए। जब आप काम में लगा देंगे तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा। और एक बात और, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, इसका मतलब ये है कि आप में अभी जीवन है। क्यों? अगर डिप्रेशन की चरम अवस्था आ जाती तो आप होते नहीं। जब आप में जीवन है, आप सोच सकते हैं, तो आप ही उबार सकते हैं, आप ही उबर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को दूसरे को शेयर करें और घबराएं नहीं, आपका डिप्रेशन दूर होगा। नमस्कार, थैंक यू मित्र। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ।
जय हिंद।